Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science ओझा सर। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट का पहला पार्ट ये है। ऐसे और भी सेट आपको मैं दूंगा। कम क्वेश्चंस को मैंने एक सेट में रखा है और वही क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आइए इनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। किस संस्था ने साउथ अफ्रीका में सेग्रीगेशन की पॉलिसी के खिलाफ संघर्ष किया और उसका नेतृत्व किया? तो वह संस्था थी द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। यह संस्था एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी और इसके अंडर में कई वर्कर्स यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी काम करती थी। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका अर्थ है कि किस संविधान ने जितने भी दुनिया के डेमोक्रेट्स हैं उनको इंस्पायर किया था? तो वह था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने विश्व के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर किया। कारण यह था कि यह बहुत ही इनोवेटिव था कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें व्हाइट और ब्लैक्स अपने अपने मतभेद को भूलकर एक साथ रहने के लिए राजी हुए थे और इसमें कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए यह बहुत ही यूनिक माना गया है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट है विच नेशनल लीडर्स, सॉरी यहाँ लीडर्स हो गया है, लीडर होना चाहिए, ट्राइड टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ए फार बैक एज इन 1928। किस भारतीय नेता ने बहुत पहले ही 1928 में भारत का संविधान लिखने का प्रयास किया था? तो वह थे पंडित मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1928 में इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रयास किया। फोर्थ क्वेश्चन है हु फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की फ्रेमिंग किसने की, किसने लिखा? तो यह थी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इस संविधान को लिखा था और दो नाम प्रमुख रूप से इसमें आते हैं, इसलिए मैंने इनके नाम दिए हैं। इस असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वह थे BR अम्बेडकर साहब। बाकी और भी लोग थे। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड साउथ अफ्रीका गेट इट्स फ्रीडम। साउथ अफ्रीका को आज़ादी कब मिली? तो वह समय था 26 अप्रैल 1994। 1994 में 26 अप्रैल के दिन साउथ अफ्रीका को मिली आज़ादी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब हुई? तो वह समय था इन 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड नेल्सन मंडेला स्पेंड इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन के कितने समय जेल में बिताए? तो वह था 28 ईयर्स। 28 वर्षों तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे। अपार्थाइड की पॉलिसी का उन्होंने विरोध किया था। इसके लिए व्हाइट माइनॉरिटी ने जो डोमिनेंट थे वहां पे, उन्होंने इनको आजीवन कारावास दिया था। अगला क्वेश्चन है इन विच प्रिजन वाज नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड। किस जेल में नेल्सन मंडेला को कैद किया गया था? तो वह जेल थी रोबेन आइलैंड। रोबेन आइलैंड में नेल्सन मंडेला को कैद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्हाट वाज अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था? यह था इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका वेयर द व्हाइट यूरोपियन माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द नेटिव ब्लैक मेजोरिटी। यह एक रंग भेद पर आधारित बहुत ही यूनिक पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका की, जहाँ पे जो व्हाइट यूरोपियन थे, जो माइनॉरिटी में थे, जो गोरे पश्चिमी लोग थे, यूरोपियन कंट्री जो लोग थे, जो अल्पसंख्यक में थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो काले थे और जिनकी मेजोरिटी थी, उनके खिलाफ इन्होंने भेदभाव की जो नीति की उसको कहा गया है अपार्थाइड। अर्थात रंग भेद पर आधारित जो पॉलिसी थी भेदभाव की, उसको कहा गया है अपार्थाइड। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है? तो इसका उत्तर देखिए इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। देश का सर्वोच्च कानून है यह संविधान। विच द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, जिसे देश के नागरिकों और देश की सरकार
दोनों को फॉलो करना होता है, इसका अनुपालन दोनों के लिए अनिवार्य है। तो यह केवल 10 प्रश्न के सेट थे। ऐसे और मैं सेट में आपको दूंगा, धीरे धीरे सेट वाइज मैं आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आपकी तैयारी हो जाए। आप जुड़े रहें और अगले वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।